हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल विनायकी रमन। मैं रत्नाकर तिवारी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में त्रिघातीय बहुपद से रिलेटेड जो भी मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल और दो मूलों के गुणनफल का योगफल, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। तो आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप ज़बरदस्त होंगे, मगर मस्त होंगे। तो आइए हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड पॉइंट। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमने पढ़ रखा था सर, माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए। अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए। तो माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। और पहला इसमें जो क्वेश्चन बनाएगा वो यही कहेगा निम्नलिखित में त्रिघातीय बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करो, गुणांकों एवं शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करो। एवं उनके सत्यता की जांच करो। तो हम लोग सत्यता की जांच भी करेंगे सर। कैसे होगा? पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इजक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x। एंड दूसरा वाला है सर एफ एक्स इजक्वल टू 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कुछ इस तरीके से। अब बनाने को तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आप इतना जानते रहिए ये भी होता है। सबसे पहले हम शून्यक निकालेंगे, तो यहाँ से x कॉमन ले लो, आएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखो इसको फैक्टराइज करना हम सीख चुके हैं सर, तो मैं इसको डायरेक्ट फैक्टराइज कर रहा हूँ। देखो 1 का गुणा प्लस 6 में करो तो प्लस 6 आएगा। 6 का ऐसा गुणनफल करो, गुणा करने 6 आएगा, घटाने 5 आएगा। तो 6 1 जा 6 और 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आएगा। लेकिन यहाँ 5 के साथ माइनस है, तो बड़ी संख्या माइनस कर दो, छोटी संख्या प्लस में कर दो। तो x माइनस 6 हो गया और x प्लस 1 आ गया सर। अब आप इसी को 0 के इक्वल करेंगे तो x का मान 0 आएगा, और इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 6 आएगा, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो माइनस 1 आएगा। तो ये इसके क्या है सर, तीनों शून्य आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी जो क्वेश्चन ये गिवन है, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सर, तुलना करेंगे किससे, एफ एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा सर, ए का मान क्या है, 1 है, और बी का मान कितना है सर, -5, और सी का मान कितना है सर, 6। तो कुछ इस तरीके से। तो ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ अगर आप बात करेंगे सर यहाँ देखिए, अभी यहाँ ठीक नहीं है सर, एक मिनट। यहाँ देखो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करेंगे, तो ए का मान तो 1 है, ये समझ आता है। एक्स स्क्वायर वाला इसमें देखो -5 है, तो बी का मान क्या है सर, -5। एक्स वाला देखो इसमें सी का मान 6 है, और कांस्टेंट टर्म कोई है ही नहीं, 0 है, तो इसका मतलब डी का मान 0 है सर। तो अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमने बताया है माइनस बी बाई ए होता है।
तो माइनस बी का मान -5 और ए का मान कितना है सर 1 है, तो ये आ गया 5। फिर अल्फा बीटा बीटा गामा, ठीक है, और क्या है गामा अल्फा बराबर सी बाई ए, और सी का मान क्या है 6 है, ए का मान 1 है तो 6 हो गया। फिर अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए, क्योंकि डी का मान तो 0 है तो अब सर यहाँ पे क्या ही रखना है, तो 0 आ गया ये। इसके बाद इसी में हम लोग सर जांच करेंगे, अल्फा मान ले रहा हूँ 0 है, बीटा क्या है 6 है, और गामा क्या है सर -6 है। अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है 6 है, और गामा क्या है सर -1, ये है अल्फा 0 बीटा 6 गामा -1। चलिए अब सत्यता की हम लोग जांच करते हैं, सत्यता की जांच। तो सत्यता की आप जांच करके देखेंगे, जांच करने पे सर क्या मिलेगा आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा क्या है 0 है, बीटा कितना 6 है, गामा -6, तो कितना आ गया सर 5 आ गया। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, देख लीजिए सर, इसका ऐसे मल्टीप्लाई 0, फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई -6, फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई 0, तो सर क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या आ गया -6 आ गया है, और अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट निकालेंगे सर 0, तो ठीक है सर देख लीजिए क्या इतना ही है इसके पहले वाले में। तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये 5 आया है, और यहाँ पे ये 6 आया है, और ये अल्फा बीटा गामा 0 आया है। अभी इसमें देखिए कुछ तो एरर आ रहा है सर, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ये 0 आया है, इनका प्रोडक्ट सर -6 आ रहा है, और ये 0 आ रहा है, तो ये -6 इसमें आ रहा है, और उसमें कुछ एरर है सर, देख लेते हैं कहाँ दिक्कत है। ये माइनस बी बाई ए, सी बाई ए माइनस डी बाई, तो ये तो ठीक है। तो सी कितना है, सी इसमें तो 6 आ रहा है क्या, देख लीजिए कहीं एरर है तब। एक मिनट, ये 5 आ रहा है तो ठीक है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, कहाँ से एरर हो गया सर, एक मिनट, यहाँ देखिए तो इसको फैक्टराइज किया था मैं, x स्क्वायर -6 और ये तो +x माइनस, अच्छा ये मामला है, यहाँ गलती हो गई, देखिए फैक्टर में गलती हो गई सर, यहाँ पे इसको पहले हम सुधार लेते हैं। तो जोड़ने में 5 आना चाहिए था, सॉरी इसको बना दीजिए, तो यहाँ एरर हो गया है, बाकी इसको कंपैरिजन किया ठीक है, यहाँ थोड़ा सुधार लीजिए। इसको फैक्टराइज करेंगे, देखो 1 का मल्टीप्लाई 6 में, तो +6 का फैक्टर करना था, तो 3 दूनी 6, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ से x -3 और x -2 चाहिए सर, ठीक है, ये इस तरीके से। तो यानी x 0 करेंगे तो 0 आएगा, और 2 आएगा 3 आएगा, 2 और 3 आ रहा है। अब चलिए अब जो है हम जांच करते हैं, ठीक है, बिग मिस्टेक। चलिए तो यहाँ आप क्लियर हो गया कि अल्फा हमने क्या माना सर, अल्फा 0 माना है, अल्फा 0 बीटा जो है -2 गामा जो है -3। तो अब देखिए 0 -2 -3, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये तो -5 हो जाएगा। इसके पहले वाले में कितना आया है सर, देख लीजिए -b बाई ए, तो माइनस है, b का मान -5 है, और 2 और 3 आया है ना, हाँ ठीक, माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ प्लस करेंगे तो +5 आ जाएगा। चलिए उत्तर की जांच करने पे ये तो सही पाया गया। अब देखिए अल्फा बीटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें 0, इसका इसमें 2 3 6, फिर इसका इसमें 0, ये भी +6, ये भी जांच में सही पाया गया है। और अगर आप देखेंगे इसका गुणा करेंगे अल्फा बीटा गामा, ये 0 × 2 × 3, ये 0 आ गया था, तो इस तरीके से जांच में भी सही पाया गया। तो आप ये वाला भी क्वेश्चन जो है अब आप इजीली कर लेंगे।
अब दूसरा पॉइंट ये समझ आता है कि आपको करना क्या है, यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो त्रिघात बहुपद क्या होगा सर? त्रिघात बहुपद, चलिए क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो वो fx बराबर है k टाइम्स एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्स है और ये माइनस अल्फा बीटा गामा, कुछ इस तरीके से है। जैसे इसने कहा निम्नलिखित में त्रिघातीय बहुपद निम्नलिखित में त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करो यदि शून्यक दिया हो। चलिए शून्यक दिया हो तब की बात कर रहा है ये। नंबर 1 है 1 है, -2 है, 3 है। नंबर 2 है सर 1/2 है, -1 है और ये 1 है। नंबर 3 है सर √2 है, 1/√2 है और ये सर -1 है। ठीक है, तो कोई सा भी निकालिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लीजिए, बहुत आसान है। 1 है, -2 3, 3 1 4 में 2 घटाए 2 मिलेगा। अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा निकालेंगे तो गुणा कर दो अल्फा बीटा, तो -2 आ गया, ये बीटा गामा -6 आ गया, फिर इनका इसमें कितना आ गया सर 3, तो ये तो -2 आया है और ये 6 आया है, तो -2 -6 -8 और +3 -5 हो गया। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा निकाल लीजिए, इनका प्रोडक्ट 3 दूनी 6, तो ये -6 हो गया। तो यहाँ अगर आप बात करेंगे तो fx इक्वल टू क्या है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है सर 2 है, तो क्या आ गया 2x स्क्वायर, और ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है सर -5 रख दीजिए, तो -5x, और अल्फा बीटा गामा सर कितना है सर -6 है, तो -6 रखेंगे तो +6 मिल जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से ये त्रिघाती बहुपद आ जाएगा और आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा, उम्मीद कर रहा हूं इसको आप समझे। अब देखिए इसमें आता है एक है चतुर्थ घातीय बहुपद, क्या है चतुर्थ घातीय बहुपद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात क्या हो सर, बहुपद की घात क्या होनी चाहिए 4 हो, तो ऐसे बहुपद को हम क्या बोलते हैं सर चतुर्थ घातीय बहुपद बोलते हैं। जैसे fx बराबर क्या हो गया x की घाते 4, fx बराबर x की घाते 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये भी चल जाएगा इसमें। अब अगर आप आगे बढ़ते हैं, इसका जो मानक रूप है स्टैंडर्ड फॉर्म है fx इक्वल टू ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ठीक है, जहां a b c d तथा e बिलोंगिंग टू द रियल नंबर बट a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो ये दिखेगा नहीं, जब ये नहीं दिखेगा तो केवल x की सबसे बड़ी घात 3 वाला दिखेगा। जब x की सबसे बड़ी घात 3 होगी तो त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा, क्योंकि ये चतुर्थ घातीय बहुपद है। चतुर्थ घातीय बहुपद है तो x की घात 4 का दिखना जरूरी है, तो x की घात 4 तब दिखेगा जब इसके आगे जो a है वो दिखेगा। तो a कब दिखेगा, जब a 0 नहीं होगा, इसलिए 0 नहीं होगा सर। तो उम्मीद कर रहा हूं इसको आप समझे। अब आगे बढ़ते हैं
तो अब इसने क्या रखा कि सर मान लीजिए इसके रूट क्या है, इसके रूट अल्फा, बीटा, गामा और क्या है सर, डेल्टा है। क्या है? डेल्टा है। तो अगर ऐसा होगा तब ये बहुपद कैसे लिखा जाएगा? एफ एक्स बराबर जैसे सब में लिखे हैं वैसे इसमें भी लिखेंगे। के टाइम्स क्या आएगा? एक्स माइनस अल्फा, और क्या आएगा? एक्स माइनस बीटा, और क्या आएगा? एक्स माइनस गामा, और क्या आएगा? एक्स माइनस डेल्टा, कुछ इस तरीके से। अब इन तीनों का प्रोडक्ट मुझे पता है तो मैं डायरेक्ट वही लिखने जा रहा हूं सर। तो क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो करली ब्रैकेट लगा दिया और बाजू में एक्स माइनस डेल्टा, सर ये भी मैं लिख दिया। अब इनका मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा सर? मैं क्या, पूरी दुनिया लिखती है। अब देखिए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, तो क्या आएगा यहाँ से? तो के तो ऐसे ही रहेगा। अब x का मल्टीप्लाई सब में करो तो x पावर 4 आएगा, ये माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स पावर क्या हो गया सर? एक्स क्यूब। क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर था। फिर x का मल्टीप्लाई इसमें करो, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू एक्स। अब माइनस डेल्टा का मल्टीप्लाई आप इसमें कीजिए तो क्या आएगा? डेल्टा एक्स क्यूब, फिर माइनस डेल्टा का इसमें कीजिए, माइनस माइनस प्लस, और डेल्टा को अंदर ले जाइए तो डेल्टा अल्फा, फिर इसका क्या आएगा? डेल्टा बीटा, फिर डेल्टा का इसके साथ डेल्टा गामा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर माइनस डेल्टा का इसमें करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा डेल्टा, फिर इसमें क्या आएगा? प्लस बीटा गामा डेल्टा, फिर इसमें करेंगे तो डेल्टा गामा अल्फा इंटू एक्स, फिर इसमें करेंगे तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब अभी क्या करना है, थोड़ा सा एफ एक्स बराबर मुझे क्या मिला? के टाइम्स एक्स पावर 4 है। अब देखिए एक्स क्यूब यहाँ है और कहीं भी एक्स क्यूब होगा, ये कॉमन ले रहे हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो जब कॉमन लिए माइनस से प्लस डेल्टा आ गया इंटू एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी मिल रहा है, तो 6 लोग मिलने चाहिए, 6 लोग इसमें है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। क्या क्या मिल रहा है? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा और डेल्टा बीटा। तो 3 2 5, और फिर क्या आएगा सर यहाँ पे? बीटा डेल्टा होना, डेटा सॉरी डेल्टा बीटा तो हो गया ना, एक मिनट को सही कर देते हैं। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा, अल्फा डेल्टा, डेल्टा ये, फिर अल्फा बीटा तो हो ही गया है। फिर अब और क्या होगा? कुछ छूट रहा है इसमें, तो देखिए देखिए क्या छूट रहा है? अल्फा बीटा, बीटा गामा, 1 2 3 4, 2 लोग होंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, हाँ गामा अल्फा नहीं लिखा हूं मैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, फिर गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा, ठीक है, और क्या है? अल्फा गामा, ये हो गया, और क्या होगा? और क्या छूटा? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा ये, फिर यहाँ देखिए डेल्टा अल्फा हो गया, डेल्टा अल्फा डेल्टा, ठीक है, फिर बीटा, बीटा डेल्टा नहीं, हाँ ये है बीटा डेल्टा। चलिए 6 लोग हैं तो 6 के 6 लोग आ गए हैं। अब और क्या होगा जरा देखिए, अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाला भी गया, तो अब बाकी सब ठीक है, तो माइनस अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा डेल्टा और डेल्टा अल्फा बीटा, ठीक है, और होना चाहिए, देखिए अल्फा बीटा गामा, ठीक है,
फिर बीटा गामा डेल्टा, फिर गामा डेल्टा अल्फा, फिर डेल्टा अल्फा बीटा। ठीक है, तो 4 लोग हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और गामा डेल्टा। यहाँ देखिए गामा नहीं लिखा हूं, मुझे लिखना चाहिए सर यहाँ पे। चलिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा, फिर डेल्टा अल्फा बीटा, ये हो गया। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पे एक्स होगा, फिर लास्ट में प्लस अल्फा बीटा गामा डेल्टा ही होगा। देखो, अब मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ। लॉजिक क्या है, जैसे ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, बड़ा कंफ्यूजन है आपको चारों का समेसन की। ठीक है, अब प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, ये जो 6 लोग आए हैं कैसे आएंगे, अल्फा बीटा होगा, फिर अल्फा गामा होगा, फिर अल्फा डेल्टा होगा, फिर बीटा गामा रहा होगा, बीटा डेल्टा रहा होगा, बीटा गामा बीटा डेल्टा, फिर गामा डेल्टा। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया सर। अब बाकी 3 का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा, फिर बीटा गामा डेल्टा, फिर गामा डेल्टा अल्फा, फिर क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा, फिर डेल्टा अल्फा बीटा, इस तरीके से है। तो बस ये यही लिखा है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे जो फाइनल मिला वो एफ एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, के टाइम्स एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब नहीं, एक्स पावर 4 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स क्यूब, फिर प्लस अल्फा बीटा, फिर अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, फिर बीटा गामा बीटा डेल्टा, फिर गामा डेल्टा, ये इंटू एक्स स्क्वायर, इंटू क्या है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर और क्या आएगा सर, माइनस अब 3 का अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा, फिर डेल्टा अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा डेल्टा, कुछ इस तरीके से आया है। और ये एफ एक्स जो है आपका, इसको यहाँ पे इरेज करके हम डायरेक्ट जो है क्या करेंगे सर, कंपैरिजन करेंगे। ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई से कंपैरिजन करेंगे सर। क्या करेंगे, तो ठीक है, तो के का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो यहां से सब में क्या करो, इसको हटा दीजिए। तो चलिए, तो के यहाँ हो गया, तो के यहाँ भी हो जाएगा, तो के यहाँ भी हो जाएगा, के यहाँ भी हो जाएगा एंड के यहाँ भी हो जाएगा सर। तो बीच में बराबर साइन है, एक्स की पावर 4 के साथ के है, यहाँ ए है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के, और यहाँ से बी की वैल्यू हो जाएगी ये माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, फिर जो है सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अल्फा बीटा, फिर अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा, फिर क्या होगा गामा डेल्टा। 6 लोग ये हो गए, साथ में के रहा होगा, ठीक है, और डी के साथ में क्या होगा, ये 3 लोग होंगे। डी के साथ में क्या है, माइनस के टाइम्स ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा गामा डेल्टा अल्फा बीटा, ये, और ई के साथ में तो सर सबसे लास्ट वाला ये के टाइम्स अल्फा बीटा गामा। तो सीधा सीधा अगर मैं कहूँ, यहाँ पे क्या होगा, चलिए, तो के की वैल्यू ए यहाँ पे रख दो, तो अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा बराबर माइनस बी बाई ए। की वैल्यू ए यहाँ रखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फा बीटा गामा, क्या बार बार लिखना है इसे, सीधा ही लिख दो, तो क्या आएगा, ये डिवाइड कर देंगे, यही जैसे ही डिवाइड करेंगे
तो हमको क्या मिलेगा, चलिए वाई ए हो जाएगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर यहाँ डिवाइड करेंगे सर, डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस डी वाई ए, क्योंकि उसकी वैल्यू भी तो हमने रखा। चलिए फिर यहाँ भी डिवाइड करेंगे, के का मान ए रखेंगे तो ये मिलेगा। तो सारी वैल्यू मुझे मिल गई है। मूलों का योगफल है ये, क्या है ये, मूलों का योग बोलेंगे, ठीक है। और ये दो मूलों के गुणनफल का योग है, ठीक है। और यहाँ क्या है, तीन मूलों के गुणनफल का योग है सर, गुणनफल का योग ये वाला आ गया है। और यहाँ अगर आप बात करेंगे, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, मूलों का गुणनफल है, क्या है, गुणनफल। उम्मीद कर रहा हूँ इसको आप लोग समझे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।